टेपिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ी हैवी तारें हैं, ठीक है, जो इसको जाती हैं ये मोटर की तरफ। ये इग्निशन यहाँ पे देखें जी, ये क्लिप सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये ले सिस्टम करवाया था, मेरा फ़ैन बहुत स्लो चलता था और फ्यूज़ भी उड़ जाता था, तो ये यहाँ पे लोड है। अब जैसे ये लाल रंग की केबल है, ये लाल रंग की केबल आप देख रहे हैं प्लस के साथ, तो जाहिर सी बात है ये हैवी सिस्टम है। मेरे पास 4x का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, साउंड सिस्टम जो बिल्कुल हैवी है, और इसके लिए खामखा आपको हैवी तार भी चाहिए होती है, फिर ऊपर जाहिर सी बात है टेपिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर ख़तरे से बचना है तो मेरे भाइयों इस तरह टेपिंग करो जहाँ जहाँ आपकी वायर है। ये कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है, ये पहले से इसमें हेडलाइटों को तेज़ करने के लिए अपने रिले लगाया था। तो मैंने आपको बताई है और ये आपने पूरी वीडियो देखनी है, नहीं देखोगे तो ये नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है। तो मैं भी आपको हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। एक भाई ने बड़ा प्यारा ही कमेंट किया हुआ था, शायद कमेंट मैंने सेव किया है तो ये उसके सामने आ जाएगा अभी, ठीक है। तो मेरे भाइयों, भाई ने ये कमेंट किया था कि जुनैद भाई पुरानी जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, यानी मेरान का 2006 मॉडल, 92 मॉडल, 90 मॉडल, इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि जुनैद भाई उसमें वायरिंग में आग लगने का बड़ा खतरा होता है। तो असल में मेरे भाई देखें, अगर आपने किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से काम करवाया हुआ है और उसमें आपने अच्छे से वायरिंग के ऊपर टेपिंग की हुई है तो मेरे भाई तब तो आग नहीं लगती, ठीक है। और इन केस के कोई तार ऐसी लोड वाली तार है, आपने काफी लोड उस पर डाला हुआ है, यानी अच्छी खासी डिम लाइटें लगाई हुई हैं, अच्छी खासी आपने हैवी साउंड सिस्टम लगाया है और आपकी बैटरी इतनी लोड वाली नहीं है और लोड ज्यादा ले रही है, पीछे कोई रिले टाइप चीज नहीं लगी हुई, तो डेफिनेटली भाई जिस तार पे लोड होगा तो वो जाहिर सी बात है गर्म होके या तो स्पार्क करेगी या तो वो फिर आग पकड़ लेगी, खुदा ना खासा, ठीक है मेरे भाइयों। तो उन्होंने ये कहा था कि कहाँ पे टेपिंग करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। देखिए मेन चीज जो है ना, आपकी दोनों हेडलाइट है, ठीक है। हेडलाइट से जो वायरें आई हुई है ना, उधर आपने खामखा आपने टेपिंग करनी है, क्योंकि हेडलाइट किसी ने 100 वाट का बल्ब लगाया होता है, किसी ने 65, जैसे मेरा 65 लगा हुआ है, कम लाइट प्रोवाइड करता है, मगर यह है कि वो सही रहता है। ये नहीं है कि मतलब मुझे बड़ी तेज लाइट चाहिए, मुझे मेरे रोड पे काम होता है, मुझे नजर आता है, सब नजर आता है, तो मुझे इतनी तेज लाइट भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि भाई मेरे जहां पे आपका फैन होता है, ठीक है, फैन के पास आपके अक्सर मतलब गुच्छे मुच्छे लटके होते हैं, यानी वायरिंग वगैरह बहुत ज्यादा लटकी होती है। तो मैं इसको आपको मतलब प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ठीक है। एक और बात कि जहां पे आपका फ्यूज बॉक्स होता है, अब जैसे इस गाड़ी में मेरे पास रिमोट सिस्टम भी लगा हुआ है, उस पर भी मैंने सारी मतलब टेपिंग करवाई हुई है सारी, तो लोड वाला भी हिसाब इतना नहीं है, और अगर लोड है भी तो मेरी तकरीबन 60 वॉट की या 65 की मेरी बैटरी लगी हुई है। तो मैं चलें आपको जल्दी से दिखाता हूं कि कहां पे आपने टेपिंग करनी है, और जहां जहां आपको मेरी गाड़ी में टेपिंग नजर आएगी तो वहां पे आप लोगों भी कर लेना, और जहां आपको पता है कि यार यहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखें वायरिंग का ये है कि जहां पे टेपिंग नहीं होगी और अगर वो गर्म नहीं भी हो रही और खुदा ना खासा गाड़ी चलते हुए खड्डों में जाती है, कोई ऐसी बात होती है तो वायर हिल सकती है, वायर बॉडी को टच कर सकती है, ठीक है, तो जिससे आपकी बैटरी खत्म होती जाएगी, यानी वो यूज होती जाएगी, अर्थ पकड़ लेती है, ठीक है। तो जरूरी ये है कि आप अपनी गाड़ी में टेपिंग वगैरह करें, ठीक है, और किस तरीके से करना है वो तरीका भी मैं आपको बताता हूं। और बाकी मैंने खुद भी अपनी वायरिंग में मतलब टेपिंग एक्स्ट्रा की हुई है, ताकि मतलब वायर आपको, जब वायर के ऊपर टेप लगी होती है तो टेप में ऐसा होता है कि बहुत सारा में बहुत सारी मतलब ये होता है कि डस्ट आ जाती है, कभी टेपें उतरती रहती हैं, तो मतलब आप अच्छे से उसको वायर करें, वायरिंग करके उसको टेपिंग करें, ताकि आपका ये मसला हल भी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपको खतरे का मतलब खतरा भी नहीं मिलेगा उससे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई वायर बहुत हीटअप होती है और आप उसको मतलब देख लें, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी पे लोड क्या है, किस वायर पे ज्यादा लोड पड़ता है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको देखें दिखाता हूँ कि ये देखें हेडलाइट की तरफ देखें, मैंने हेडलाइट में जो यहाँ से वायर निकलवा के इस तरफ जो रिले लगाया था, इस पे सारी देखें टेपिंग लगी हुई है, ये रिले पे भी मैंने देखे टेप वगैरह लगाई हुई है, ठीक है। और ये देखें जी, आपकी ये वायर गई हुई है तो वायर के ऊपर मैंने टेप मतलब लगाई हुई थी, ये पहले से लगी हुई थी मगर मैंने और भी इसको पक्का कर दिया था, ठीक है। अभी
यहाँ पे हेडलाइट में देखें, यहाँ पे जो वायर निकली हुई है, ठीक है, हेडलाइट से जो गुच्छे में से क्लिप निकला हुआ है, क्लिप तो यहाँ लग गया है, मगर आगे मैंने जो है सारी टेपिंग की हुई है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। दूसरी बात ये कि कोई वायर जो नंगी होती है, वो छिली हुई तार जो होती है, वो किसी वायर से मतलब बॉडी से टच ना हो, जिससे आपकी बैटरी ख़त्म हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, अभी मुझे टेपिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ी हैवी तारें हैं, ठीक है, जो इसको जाती हैं ये मोटर की तरफ, ये इग्निशन की तरफ। देखें जी, यहाँ पे भी देखें, ये सारी टेपिंग हुई हुई है, ये पहले से मेरा ख्याल है कंपनी फिटेड लगी होती है ये। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें जी, ये क्लिप सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, ये है फ़ैन का क्लिप। फ़ैन के क्लिप के नीचे जहाँ से भी वायर आई हुई है तो वहाँ पे भी टेपिंग लगी हुई है, ये भी टेपिंग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ये सिस्टम है, ये देखें जी, ये मैंने एक रिले सिस्टम करवाया था। मेरा फ़ैन बहुत स्लो चलता था और फ्यूज़ भी उड़ जाता था, तो ये मैंने एक फ़ैन में ये करवाया था। देखें, डस्ट वगैरह चली जाती है ना अक्सर, मतलब ये देखें डस्ट वगैरह हो जाती है तो टेप इस तरह उतर जाती है, तो आप इसको दोबारा से ठीक करके टेपिंग वगैरह कर लिया करें, ठीक है। जैसे अब ये है, हर जगह पे मैंने जहाँ जहाँ मुझे पता है कि यहाँ पे लोड है। अब जैसे ये लाल रंग की केबल है, ये लाल रंग की केबल आप देख रहे हो, ये मोटी केबल जो है ये मेरे साउंड सिस्टम की केबल है, ठीक है, जो कि सीधा सीधा यहाँ पे प्लस के साथ आई हुई है, ठीक है, कनेक्शन हुआ है इसका। ये लाल केबल इसके साथ आके ये ज्वाइंट हुई हुई है, इस तार के साथ ज्वाइंट हुई हुई है, इधर टेपिंग हुई हुई है, टेपिंग के बाद यहाँ पे सीधा आके इस प्लस के साथ मिली हुई है, यानी ये तार जो है प्लस के साथ। तो जाहिर सी बात है ये हैवी सिस्टम है, मेरे पास 4x का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, साउंड सिस्टम जो बिल्कुल हैवी है, और इसके लिए खामखा आपको हैवी तार भी चाहिए होती है, फिर ऊपर जाहिर सी बात है टेपिंग भी करनी पड़ती है। तो इस तरह मतलब अपनी गाड़ी में जहाँ जहाँ आपको टेप लगाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे अपनी ब्लैक टेप जो इलेक्ट्रिशियन के पास होती है अपने लिए परचेज़ करके गाड़ी में खामखा रखें। एक आध टेप लाजमी होनी चाहिए ताकि आपको ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो फिर आप इस पर टेपें लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये टेप यहाँ पे भी लगी हुई है, ठीक है। मैं अभी सारी टेपिंग आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। काफ़ी दिन से मैंने गाड़ी भी वॉश नहीं की है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा सीज़न है, इसलिए मुझे रात को लेट आता हूँ, फिर सुबह बहुत लेट उठता हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, ये सारी टेपिंग मैंने की हुई है, ठीक है। ये आपको टेपिंग नज़र आ रही है। तो अगर ख़तरे से बचना है तो मेरे भाइयों इस तरह टेपिंग करो जहाँ जहाँ आपकी वायर है। ये कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है, ये पहले से ही गाड़ी में लगी हुई हैं, और जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं वो ये लगी हुई हैं आपके सामने, ठीक है। जो मैंने इसमें हेडलाइटों को तेज़ करने के लिए अपने रिले लगाया था, ठीक है। फिर ये जगह जो है, इस जगह को भी मैंने टेपिंग की हुई है, ठीक है। तो इस तरह आपने सारी टेपिंग करनी है। तो आपको मैंने दिखा दिया है कि टेपिंग कैसे होती है। मैं एक और लुक भी दिखा देता हूँ। नीचे जो फ्यूज बॉक्स है, देखें, अक्सर खुदा ना खासा लोड किस पे पड़ता है, फ्यूज बॉक्स पे, ठीक है। जितनी भी आगे वायरिंग हुई होती है वहां पे इतना लोड नहीं पड़ता, सबसे पहले लोड आके आपके फ्यूज बॉक्स पे पड़ता है। अगर आपके फ्यूज बॉक्स के ऊपर आपने जहां पे 20 एम्पेयर का फ्यूज लगा होता है, ठीक है, और वहां पे आपने 10 एम्पेयर का या 5 एम्पेयर का फ्यूज लगाया हुआ है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है वो फ्यूज भी उड़ेगा। वो अपने लोड के हिसाब से उसको आपने कम वोल्टेज दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो खुदा ना खासा वो आग भी पकड़ सकता है, वो हीटअप होके पिघल भी सकता है। ये बहुत सारी वजूहात इसमें हो सकती हैं। तो फ्यूज बॉक्स में जहां पे उसके बैक साइड पे सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जहां पे भी फ्यूज में, अब लेट सपोज 25 एम्पेयर का फ्यूज है, ठीक है, 25 एम्पेयर का फ्यूज अगर आपका जल जाता है, ठीक है, तो आपने वहां पे, ये नहीं है कि वहां पे 30 एम्पेयर लगा लो, वहां पे काम चलाने के लिए आप 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर लगा सकते हो, मगर 30 एम्पेयर भाई मेरे अपनी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कल को वो उड़ेगा भी नहीं, तो उससे क्या नुकसान होगा, आपका वायरिंग का नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि बिजली के मतलब जो अक्सर घर में ग्रिप लगे होते हैं, ठीक है, उसमें हल्की सी एक बारीक तार लगाई होती है। वो क्यों लगाई होती है कि खुदा ना खासा अगर कोई लोड पड़ता है तो डायरेक्ट फ्यूज उड़ जाए, जिससे सारी करंट खत्म हो जाए, ठीक है। और अगर उसमें आप मोटी तार उस फ्यूज में यूज कर लेते हो तो मोटी तार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो सारा लोड पीछे तारों को जाएगा, तारें गर्म होंगी। जब तारें गर्म होंगी तो वो खामखा फिर आग की शक्ल इख्तियार कर लेंगी, वो आपकी गाड़ी को नुकसान दे सकती है। पूरी गाड़ी में पेट्रोल होता है, सीएनजी होती है, बहुत वजूहात हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए आपने अपने फ्यूज बॉक्स वाली साइड पे वो खामखा देखना है कि आपने फ्यूज बॉक्स में
कौन कौन से फ्यूज लगे हुए हैं, किस कैटेगरी के लगे हुए हैं। यानी अगर आपने 25 एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है तो वहां पे आपने 20 लगाया तो चलो काम चल जाता है, ठीक है। मगर उसको फिर आप चेंज करें, ये नहीं है कि वो कंपनी की तरफ से 25 आया हुआ है और आपने उसमें 20 डाला हुआ है और 20 भी काम करता है। काम तो भाई 20 करता है, मगर कल को वो जल्दी फ्यूज भी हो सकता है, उस पर लोड पड़ेगा तो वो फ्यूज पिघला देगा सारा, इससे आपका पूरा बॉक्स खराब हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक और बात कि 25 एम्पेयर अगर आपका फिक्स लगता है और आपने उसमें 30 एम्पेयर डाल दिया है तो 30 एम्पेयर आपको नुकसान ये दे सकता है कि आपका 30 एम्पेयर ज्यादा है, यानी उसके जो अंदर जो की वायर होती है वो मोटी होती है, वो जलेगी नहीं, वो जाके वायरिंग को आग लगाएगी, क्योंकि पीछे से लोड उसको ज्यादा मिल रहा है। जब लोड ज्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि फ्यूज नहीं उड़ेगा, पीछे तार में जोर पड़ेगा और तार आग पकड़ लेगी। तो मेरे भाइयों, ये बहुत ही काम की बात थी जो मैंने आपको बताई है, और ये आपने पूरी वीडियो देखनी है, नहीं देखोगे तो ये नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है। तो मैं भी आपको लास्ट में ये भी दिखा देता हूं। फ्यूज बॉक्स आप देख रहे हैं, ठीक है। फ्यूज बॉक्स के साथ ये टेपिंग सारी हुई हुई है, ठीक है। ये सारी टेपिंग हुई हुई है कि खुदा ना खासा ये सारी बहुत सारी वायरें हैं, ये बहुत सारी वायर जो हैं आपस में शॉर्ट भी हो सकती हैं, कुछ हो सकता है। मगर एक चीज़ कि ये मेरे फ्यूज सारे एक्यूरेट जो कंपनी की तरफ से लगे हुए हैं, एक्यूरेट लगे हुए हैं। यानी लेट सपोज मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर ये 10 एम्पेयर का लगा हुआ है तो ये 10 एम्पेयर की जगह 10 एम्पेयर ही लगा है, यहाँ पे मैंने 20 एम्पेयर नहीं लगाया। अगर यहाँ 25 लगा है तो यहाँ पे मैंने 20 नहीं लगाया, 25 ही लगाया है। तो मेरे भाइयों, ये जरा सिस्टम देख लीजिएगा। मेन चीज तो आपकी ये है, अगर खुदा ना खासा इसमें आपका लोड कम है या ज्यादा आ रहा है तो पीछे वायरिंग में आग इसकी वजह से लगेगी, क्योंकि ये जलेगा नहीं, पीछे जल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फ्यूज बहुत हैवी किस्म के लगाए होंगे। तो यानी इस चीज को लाजमी देखना है, ठीक है जी। मैंने आपको ये भी दिखा दिया है। तो मेरे भाइयों, आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, मैंने आपको सारा डिटेल वाइज समझा दिया। और जिस भाई ने ये कमेंट किया था, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये मुझसे। ये बहुत ही नॉलेज वाली बात थी जो मैंने आपको दी है, और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें और मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।